90 के दशक में जब बिहार में विधानसभा का चुनाव होता था, तो उस ड्यूरेशन में जो उस टाइम के युवा बाहुबली होते थे, तमाम ऐसे बाहुबली हैं जिनकी लाइन लगी पड़ी है, उनमें आपस में वर्चस्व की लड़ाइयाँ होती थी और वर्चस्व की लड़ाई के बाद वो विधानसभा जाने की कोशिश करते थे और विधानसभा का चुनाव लड़ते थे। लेकिन आज बुढ़ापे में दो बाहुबली बिहार में फिर से भिड़ गए और वो सीट है मोकामा। महज 60 से 70 किलोमीटर दूर बिहार की राजधानी पटना से ये विधानसभा है और उस विधानसभा में आज ऐसी घटना हुई कि बिहार के छवि को फिर से तार तार कर देती है। जो बिहारी के ऊपर जो धब्बा लगता है कि ये क्रिमिनल होते हैं या इस टाइप की मनोवृत्ति होती है, तो वो सब कुछ इस घटना ने दिखा दिया। महज 10 से 20 दिन और बिहार का विधानसभा बचा हुआ है। ये जो आज घटना हुई है, ये जितने भी बिहार के लोग हैं उनके छवि पे एक धब्बा लगा देती है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बिहार में दो बाहुबली आपस में भिड़ गए हैं। एक राजद से सूरजभान, जिनकी पत्नी वहां चुनाव लड़ रही है, और दूसरा एनडीए से अनंत सिंह, जो आमने सामने आ गया। ये इनकी वर्चस्व की लड़ाई खानदानी चली आ रही है। जब मोकामा के विधायक दिलीप सिंह हुआ करते थे, अनंत सिंह के बड़े भाई, उस ड्यूरेशन से सूरजभान और दिलीप में लड़ाई चली जा रही है। और आज की घटना 30 अक्टूबर के दिन शाम के करीब 4 से 5 बजे, जब अनंत सिंह का काफिला 40 से 50 गाड़ियों के साथ आगे निकल गया और महज 10 गाड़ियां पीछे रह जाती हैं। उसी ड्यूरेशन में पीयूष प्रियदर्शी, जन सुराज के प्रत्याशी, जो मोकामा के प्रत्याशी हैं, उनके काफिला के साथ कुछ मनमुटाव होता है और आपस में बहस होती है और उसके बाद हाथापाई होती है और कुछ ही मिनट में गोलियां चलने लगती है। गोलियों की आवाज आती है तो बाद में पता चलता है कि दुलार चंद यादव की हत्या हो जाती है। ऐसा बताया जा रहा है कि दुलार चंद लालू प्रसाद यादव के बहुत करीबी और आरजेडी के नेता हैं, लेकिन पीयूष प्रियदर्शी के कुछ दोस्तों के चाचा लगते हैं और इसकी वजह से वो पीयूष प्रियदर्शी का प्रचार कर रहे थे। उसी ड्यूरेशन में ये सारी घटना होती है। पहले उनके पैर में गोली लगती है और ऐसा बताया जा रहा है कि अनंत सिंह के समर्थक ने बाद में उनके ऊपर गाड़ी चला दी, जिसकी वजह से उनकी हत्या हो जाती है। दुलार चंद यादव है कौन? दुलार चंद यादव टाल, मतलब बाढ़ में एक जगह टाल है, वहां के पहले कुख्यात अपराधी थे, ऐसा माना जा रहा है। उसी ड्यूरेशन में उनकी लालू यादव से मुलाकात हुई, राजद ज्वाइन किए और यादव समाज से ये आते हैं। तो ये सिलसिला बताया जा रहा है कि धीरे धीरे आगे बढ़ते गया और राजद में एक सक्रिय कार्यकर्ता थे। लेकिन पीयूष प्रियदर्शी का प्रचार ये इसलिए कर रहे थे क्योंकि इनका कुछ पर्सनल याराना दोस्ताना था, इसलिए उनका प्रचार कर रहे थे। अदरवाइज ये राजद के नेता माने जाते थे। लेकिन अब देखना होगा कि अनंत सिंह क्या करते हैं। अनंत सिंह के ऊपर डायरेक्ट ये ब्लेम लग रहा है कि अनंत सिंह के काफिला के जो मेंबर थे, उन्होंने ही ये घटना का अंजाम दिया। लेकिन अनंत सिंह कह रहे हैं कि सूरजभान के साथ ये दुलार चंद रहते थे और सूरजभान इनडायरेक्टली हमारे ऊपर ये सब साजिश कर रहे हैं क्योंकि इलेक्शन चल रहा है और वो वोट बैंक को तब्दील करना चाहते हैं अपने तरफ, क्योंकि उनकी पत्नी वहां से चुनाव लड़ रही है। लेकिन ये सब चीजें एक तरफ, अब देखना होगा कि ये जितने भी बड़े नेता हैं इस हत्या के ऊपर कितनी तगड़ी राजनीति करते हैं। लालू प्रसाद के बेटा तेजस्वी यादव का भी बयान आ चुका है। अब देखना होगा कि प्रशांत किशोर इस हत्या को लेकर किस लेवल पे जाते हैं कि उस इंसान को इंसाफ मिले। पीयूष प्रियदर्शी मात्र 30 साल का लड़का राजनीति की दुनिया में आया था और धानुक समाज से था। ये दोनों जो लोग हैं ये भूमिहार समाज से आते हैं, लेकिन ये पीयूष प्रियदर्शी धानुक समाज से आता। एक छोटा तबका का लड़का, अभी चुनाव तो लड़ा नहीं, उसके पहले ही टूट गया। उसके ऊपर एक धब्बा लग गया कि उसके प्रचार में किसी की हत्या हो गई। अब सोचो वो अपने कैरियर को लेके वहां बैठा होगा, उसके ऊपर इतने बड़े धब्बे, नई पार्टी से उसने जैसे तैसे करके सीट लाई होगी और आज उसके कैरियर जब स्टार्ट हुआ उसी ड्यूरेशन में इतनी बड़ी घटना का अंजाम हो गया। तो कहा जाता है कि बिहार बिगनर का नहीं है, बिहार बाहुबलियों का है। बिहार के विधानसभा में बाहुबली ही टिक सकते हैं। जनसुराज के जो प्रशांत किशोर करता धरता है, उनके साथ मेरे को लगता है ये पहली बार ऐसी घटना हुई कि उनके कार्यकर्ता को या उनके पार्टी के किसी मेंबर की हत्या हुई है। तो बिहार में टिकना और बिहार में राजनीति करना इन सब चीज़ों से लगता है कि बहुत मुश्किल है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।